राम राम भाइयों, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि मेरे घर पे ही कुछ दिन पहले ये घटना घटी है। और ये जो घटना घटी है तो ऐसी घटनाएं मेरे घर पे बहुत साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले लगातार बेसिस पे घटती रहती थी। लेकिन ये जो कुछ दिन पहले घटना घटी तो ये करीब 5-6 साल के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद वापस से ये घटी है। और ये ऐसी घटनाएं मैं पहले बहुत अपने आंखों से देखता रहता था, लेकिन इतने सालों के बाद देखना ये थोड़ा मतलब मेरे लिए भी रेयर सा हो गया था। तो चलो, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरीज़ है जो आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पे शेयर की जा सकती है, तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आने वाले वीडियोज़ में आपकी स्टोरी को शेयर करना। तो चलो अब सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में बता रखा है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में अच्छे से बता दे रहा हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहता हूँ, और मेरे बड़े पापा की फैमिली और मेरी फैमिली एक साथ हम लोग रहते हैं। मतलब एक ही आंगन में रहते हैं, और हमारा घर ऐसा है, चारों तरफ से घर है और बीच में हमारा खुला हुआ आंगन है। तो आधी तरफ बड़े पापा की फैमिली रहते हैं और आधी तरफ हम लोग रहते हैं। और जो हमारी फैमिली मेम्बर है, तो बड़े पापा के फैमिली मेम्बर में बड़े पापा तो अब नहीं रहे, लेकिन बड़ी माँ है और उनके उनका 3 लड़का है, जो कि मेरे से एज में काफ़ी बड़े हैं वो लोग। मतलब मेरे जो चचेरे भाई लोग हैं, तो जो सबसे वाला छोटा है तो उनकी एज मेरे से करीब 7-8 साल ज़्यादा है। और ये जो इंसिडेंट अभी घटा है, तो पहले तो मैंने अपनी आंखों से कई बारी अपनी दीदी के साथ होते हुए देखा है, मतलब बड़े पापा की बेटी के साथ। और अब जाकर के मैंने ये चीज़ अपनी बड़ी माँ के साथ होते हुए देखा। तो हुआ ये था कि यही कुछ दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की बात है कि मैं अपने, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे जस्ट सामने मेरा बेड लगा हुआ है, तो मैं वहीं पे सोया हुआ था और अपने वीडियोस को एडिट कर रहा था। तो जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताया हुआ हूँ कि मैं ज़्यादातर वीडियोस रात में ही शूट करता हूँ और रात में ही एडिट करता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही वीडियो वगैरह शूट करके बैठा था और एडिट करने लगा था। तो एडिट करते हुए करीब मेरे को 12:30 बजे का टाइम हो गया था। तो जैसे ही 12:30 बजे का टाइम हुआ, तो अभी तो गर्मियाँ जैसे चल रही है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे लाइट आती जाती रहती है। तो गर्मियों में ऐसा होता है ना कि घर के लोग बाहर भी सोते हैं, जैसे आंगन वगैरह में। तो एक चीज़ आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि खट्टा मीठा मूवी देखा है ना आपने, तो उनमें कैसे अक्षय कुमार का घर था, तो वैसा हमारा घर आप समझ सकते हो एक तरह से। और हमारा आंगन पूरा खाली है बीच में, और वो पूरा खुला हुआ है। तो अभी हमारा ऐसा है कि ज़्यादातर सारी फैमिली हम लोग घर के अंदर सो रहे थे, और जो बड़ी माँ है तो वो उस आंगन में जाकर के सो रही थी, बीच आंगन में अकेले सो रही थी। और मैं इसी अपने रूम में यहाँ पे ऐसे ही सोया हुआ था और अपने एडिट कर रहा था वीडियोस को। तो एडिट करते करते अचानक से क्या हुआ कि 12:30 बजे का टाइम हो रहा था और अचानक से लाइट चली गई। तो वो तो हमारे लिए चलो नॉर्मल है कि लाइट आती है जाती है। तो जैसे ही लाइट गई तो मैं फिर भी अपना मतलब उठा नहीं बेड से, और अपना एडिट कर ही रहा था कि 10 मिनट के अंदर ही मेरे को किसी के चीखने की आवाज़ आई। तो मेरे को ऐसा लगा ना कि मतलब मेरा जो भैया है, मतलब बड़ी माँ का जो बीच वाला लड़का है, तो उनकी आवाज़ मेरे को आई। तो मेरे को लगा कि पता नहीं रात में ऐसे क्या हो गया, अचानक 12:30 बज रहे टाइम क्यों चिल्ला रहा है वो। तो मैं मेरे जैसे रूम से अभी मैं निकलूँगा, मेरा सामने ही रूम है। तो जैसे रूम से निकलूँगा तो एक हॉल है, और फिर हॉल के बाद वो फिर वो क्या कहते हैं, वो पूरा हम लोगों का खुला हुआ आंगन है। और उस आंगन के फिर लेफ़्ट साइड अगर जाऊँगा तो फिर वहाँ पे बड़ी माँ सोती है, और उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा साइड में ही वो मतलब भैया का रूम है। तो मुझे जब आवाज़ आई तो मुझे लगा कि मे बी कोई चोर वोर घुस गया या ऐसा कुछ हुआ, और इसलिए मैं धड़फड़ाता हुआ वो सीधा अपना रूम खोला और आंगन से सॉरी वो अपना हॉल से होते हुए आंगन में पहुंच गया। तो आंगन में गया तो देखा कि वहाँ पे बड़ी माँ जहाँ पे सोती थी तो वहाँ पे कोई नहीं सोया हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि मतलब बड़ी माँ भी भैया के रूम में गई होगी, तो मैं भी दौड़ करके उनके रूम में गया क्योंकि आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। तो जैसे ही मैं रूम के अंदर गया तो भैया मेरे को बोल रहा है कि अरे देख बड़ी माँ को क्या हुआ, ये मतलब डर रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि डर रही है, क्या हुआ इनको ये तो। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि मेरी बड़ी माँ ऐसी है कि इनको किसी चीज़ से जल्दी डर नहीं लगता है, क्योंकि ये रात में भी इधर उधर घूमती रहती है। हमारा घर थोड़ा बड़ा है और पीछे बागान भी हमारा काफ़ी बड़ा है। तो इनको जब नींद नहीं आता है तो ये रात को उठ करके घूमती फिरती है, फिर जैसे इनको नींद आता है तो फिर वापस से आकर के सो जाती है। तो बड़ी माँ मतलब ऐसी थी कि उनको डर भी नहीं लगता है, सॉरी ऐसी है कि उनको डर नहीं लगता है।
तो लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं निकला भैया के रूम में गया, तो भैया ने मेरे को बोला कि देख बड़ी माँ मतलब डर रही है वो। और मैं जैसे ही बड़ी माँ की तरफ देखा, और हमारे घर में लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। हमारे घर पे इन्वर्टर भी नहीं है, तो इसीलिए हमारे घर पे लाइट भी नहीं है। और मैं फ़ोन के लाइटर मतलब फ़ोन के फ्लैश से देख रहा हूँ, तो बड़ी माँ भैया के बेड पे जाकर के बैठी है, एकदम बच्चे की तरह जाकर के बैठी है। और मतलब एकदम रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर के कि बाबू देख वहाँ पे अभी मेरे को कोई दिखा मेरे बेड के ऊपर। पहले तो आकर के कोई बैठा था और फिर धक्का दे करके भाग गया। तो मैं डर गई उस चीज़ से, और वो बोल करके बहुत रोए जा रही है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरी बड़ी माँ जल्दी रोती नहीं है और उनको डर नहीं लगता जल्दी। लेकिन उनको ऐसा देख करके मेरे को एक टाइम के लिए ऐसा लग गया कि पता नहीं इन्होंने क्या देख लिया है। और फिर हम लोग फिर इधर उधर देखने लगे। हम लोगों को लगा कि हो सकता है कोई चोर वगैरह कुछ घुस गया था और वही इनको दिख गया होगा। तो हम लोग फिर पूरा इधर उधर घूम करके देखने लगे, और जब इधर उधर देखा तो हम लोगों को सब चीज़ नॉर्मल लगा। हम लोगों को मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कोई कहीं से घुस सकता है। फिर बड़ी माँ को हम लोग रूम से मतलब भैया के रूम से निकाल करके, और उस बेड पे जहाँ पे बड़ी माँ सोती है वहाँ पे ला करके हम लोगों ने कुर्सी लगा करके उनको बिठा दिया कि आप यहाँ पे थोड़ा देर बैठो। और हम लोग मतलब मैं, मेरे भैया और उनकी वाइफ और उनका 2 बच्चा और मेरी 2 छोटी बहन है, तो वो लोग हम लोग वहाँ पे बैठ गए। बाकी जो भैया लोगों का रूम है तो वो थोड़ा दूर दूर है, तो वो लोग अपने अपने रूम में ही थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा अगर डर भी लग गया होगा तो वो यहाँ पे आकर के बैठेगी और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे तो इनका वो डर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके उनको वहाँ पे बिठा दिए चेयर पे। और जैसे बड़ी माँ को मैंने सामने बिठाया, मैं सेम ऐसे ही अपने अपना ये जो चेयर है वहाँ पे ले जा करके टेबल लगा कर बैठ गया। और ऐसे ही हम लोग बात बात करने लगे। ऐसे ही मैं बैठा था और सामने बड़ी माँ बैठी थी। और मेरे जस्ट पीछे फिर हमारा बगान का गेट है, मतलब वहाँ से फिर हमारा गेट खुला हुआ है और वहाँ से फिर बगान पूरा चालू होता है। तो अब ऐसा हुआ कि सब भाभी नीचे बैठी है, भैया उधर कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, बच्चे नीचे बैठ करके कुछ कुछ बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी माँ अब हम लोग को मतलब देख नहीं रही है, हम लोगों का बात नहीं सुन रही है, बल्कि मेरे पीछे वो जो हमारा बगान वाला गेट है उधर एक नज़र से घूरे जा रही है। अब मैं ऐसे बैठा था तो मेरी नज़र पड़ गई बड़ी माँ के ऊपर। तो मैंने भैया को बोला कि इनका मतलब देखो ये क्या कर रही है। तो भैया फिर आवाज़ लगाने लगे कि मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देने लगी। अब अचानक से ही क्या हुआ कि वो पूरा मुट्ठी है। और मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि अगर किसी के ऊपर कुछ भी स्पिरिट वगैरह आती है ना, तो उनका ये मुट्ठी बंद हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने घर पहले भी देखा हुआ है कि मेरी एक दीदी है, उनकी स्टोरी बहुत लंबी है। अगर कभी होगा तो मैं वो बताना तो चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन देखते कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा। तो वो भी ऐसे ही मुट्ठी बंद करके रखती थी और बड़ी माँ की भी मुट्ठी धीरे धीरे ऐसे बंद हो गई। और वो एक उधर नज़र से देखते जा रही थी। फिर जैसे भैया वो पूछ रहा था ना कि मम्मी क्या हुआ मम्मी क्या हुआ, तो वो एकदम भैया की तरफ ऐसे मुड़ी और बोली मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। हमारी तो फट गई भाई, हमारी एकदम फट गई। मतलब भैया तो एकदम डर गया वो पूरा। और मेरा जो भैया है वो भी मतलब थोड़ा डराकू टाइप का है। लेकिन जो मैं और मेरी छोटी बहन है तो वो थोड़ी हिम्मत वाली है। तो मैं तो अपने चेयर पे बैठा रहा, मैं हिला नहीं वहाँ से। मैं उनको बस देखता रहा। और वो फिर पीछे ही मेरे देख रही है, मतलब उस गेट की तरफ। और मेरी जो बहन थी वो तुरंत खड़ी होकर के जाकर के उनका हाथ पकड़ ली और उन पूछने लगी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कोई कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है और वो कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये इनके साथ हुआ क्या। और सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों को लगा कि पता नहीं ये क्या हुआ इनको। और हम लोग इतना मतलब समझने की कोशिश वगैरह ही कर रहे थे कि वो धीरे धीरे इस तरह से बिहेव करने लगी जैसे वो हमारे जो बड़े पापा थे तो उनके जैसा बिहेव करने लगी। और वो उस तरह से बोलने लगी। और लिटरली आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि वो जो वॉइस के अंदर चेंज होता है ना, चेंजेस मतलब धीरे धीरे जो चेंज आता है, तो वो मैं हम लोग फील कर पा रहे थे कि वो चेंज आ रहे हैं उनके वॉइस के अंदर। तो ऐसे ही करते वो थोड़ा वॉयलेंट बिहेव करने लगी और अपने चेयर पे बैठे बैठे मतलब अकबकाने से लगी। तो मतलब जो मेरी भाभी वगैरह और मेरी बहन वगैरह थी वो लोग उनको पकड़ करके बैठी। उनका बड़ी माँ का बाल भी पूरा खुला हुआ था, तो बहन ने तुरंत ही वो उनका बाल बांध दिया। फिर हम लोगों को मतलब ऐसे महसूस हो गया कि बड़े पापा की स्पिरिट है ये। और
तो इतने में फिर हम लोग जा कर के तुरंत ही पापा को, मतलब मेरे पापा को उनके रूम से बुला करके लाए। फिर पापा मतलब आए, उन्होंने देखा, फिर हम लोग ऐसे बात बात कर ही रहे थे कि घर वाले भी, बाकी सारे लोग आकर के वहाँ पे खड़े हो गए। और ऐसे ही हम लोग, मतलब उस चीज़ का हम लोगों के पास वीडियो भी बनाया हुआ है, मतलब मेरे भैया ने बनाया है उस चीज़ का वीडियो। लेकिन मेरे को वो पता नहीं क्यों डर लग रहा है यहाँ पे डालने में, क्या पता भैया अगर वो देख लेगा और बच्चे देखते हैं मेरा ये वीडियो तो थोड़ा वो लोग भी बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए मैं वो यहाँ पे डालूँगा नहीं। लेकिन अगर हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ कुछ डाल दूँगा। तो अब ऐसा हुआ कि पापा आए बाहर, और फिर पापा, तो हम लोगों के घर में ये शुरू से चलता आ रहा है, तो हम लोगों को पता है, आइडिया है कि क्या से क्या किया जाता है इस टाइम। तो पापा के पास तुरंत ही हमारे घर पे लेदर का बेल्ट रखा हुआ है बहुत सारा, तो वो तुरंत लेकर के आए। और वो, मतलब ऐसे ही बोला जाता है कि अगर कोई गंदी स्प्रिट होती है तो वो नाक के पास अगर तुम लेदर की कोई चीज़ लेकर के जाओगे तो फिर वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है स्प्रिट को। तो हम लोग ऐसे ही लेकर के, वो पापा लेकर के गए और उनसे पूछने लगे तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और हमारे घर पे एक चीज़ और हो रहा है कि अभी रिसेंटली हो रहा है हमारे घर पे, कि हमारे घर पे थोड़ा प्रॉपर्टी को लेकर के इशू चल रहे हैं। तो हम लोग, मतलब बड़े पापा ऐसा कह रहे थे कि अभी हमारे घर पे इशू चल रहा है कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के, तो शायद वही चीज़ बड़े पापा को अब पसंद नहीं आ रही है, और वो हम लोगों को मतलब ऐसे ही आए हैं डांटने के लिए कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो यही चीज़ अभी पापा ने हम लोगों को बोला, और बड़ी माँ भी उसी तरह से बिहेव कर रही थी, तो हम लोगों को भी लगा कि हो सकता है ऐसा कुछ। लेकिन उस टाइम हम लोगों को एक चीज़ और लगा कि मे बी अभी बड़ी माँ भी थोड़ा टेंशन में रह रही है और उनके दिमाग में बहुत चीज़ चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर के भी। तो हो सकता है कि वो रात में सोने से पहले यही सब सोच रही होगी, दिमाग में चला घुमा रही होगी। तो जिस वजह से उनका वो होता है ना कि थोड़ा मेंटली वैसे हो जाता है कि वो बाद में उसी तरह नींद से उठते ही वो उनके दिमाग पे वो हावी हो गया, तो इसलिए वो वैसे बिहेव करने लगी। लेकिन ये तो चलो हम लोग एक तरह से सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा भी है ना कि मेरे घर पे ये चीज़ बहुत टाइम से चलते आ रहा है। और हमारे घर पे मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसके साथ एक इंसिडेंट हो रखा है। मेरी जो मतलब बड़े पापा की सबसे छोटी वाली बेटी है, सॉरी उनकी, तो उनका एक ही बेटी है, तो उनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो करीब 4-5 साल तक चला था। तो मेरा तो काफ़ी मन है वो चीज़ भी आप लोगों को बताने का, लेकिन कैसे बताऊँ मैं, हिम्मत ही नहीं होता इतने कम सब्सक्राइबर के साथ वो सब चीज़ें शेयर करने की। जब देखेंगे अगर वैसा कुछ बड़ा होगा तो फिर वो सब भी बताएंगे। खैर अभी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ हमारे घर पे यही कुछ दिन पहले ही। तो अब ऐसा हुआ ना कि बड़ी माँ ऐसे नॉर्मल हो गई जब चमड़ा वमड़ा कल बेल्ट वगैरह उनके पास लाया गया। और जब पूछने लगे हम लोग, मतलब मेरे पापा पूछने लगे, तो थोड़ा वो नॉर्मल हो गई। और फिर पापा ने हम लोगों को बोला कि नहीं, बड़े पापा ऐसे हो सकता है कि आए होंगे, तो इसलिए वो हुआ होगा। फिर ऐसे ही करके वो थोड़े, अब पापा ही खुद ही थोड़ी देर के बाद बोलने लगे कि लेकिन नाम नहीं बता रहा था ये कि कौन था। मतलब होता है ना स्पिरिट अपना नाम बताए, अगर किसी के ऊपर हावी भी हो रखे है तो वो होता है, उनसे पूछते ना कि तुम कौन हो, तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा था। तो मे बी वो कोई ऐसा आत्मा रहा होगा कि ये यहाँ पे आसपास घूम रहा होगा, उनको हमारे घर के बारे में पता होगा। और हमारे घर पे और भी, मतलब घर के जस्ट बगल में हमारे कुछ बोलते हैं ना दुश्मन टाइप के, तो वैसे भी रहे थे जिनकी डेथ हो गई है। तो मे बी वो लोग भी आकर के हमें परेशान करने के लिए आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ रहा होगा। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस वगैरह कर ही रहे थे, और फिर ऐसे ही हम लोग वहाँ पे बैठे थे कि बड़ी माँ बेहोश होकर के पड़ी हुई थी और भाभी वगैरह तेल वगैरह लगा रही थी तब तक। तो हम लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक से बड़ी माँ की आँख खुल गई। अब जब बड़ी माँ की आँख खुली तो वो एकदम सीधा मेरे से ही पूछी, पहले उन्होंने मेरे को ही सीधा पूछा कि क्या हुआ बाबू, ऐसे तुम लोग यहाँ पे क्यों आकर के बैठे हो, सब ठीक है ना, लड़ाई वड़ाई किए हो क्या तुम लोग घर पे। मतलब हमारा होता है कि भैया लोग आपस में कभी कभी लड़ जाते हैं, तो वो ऐसा उनको लगा कि भैया वगैरह कोई लड़ गया है आपस में, इसलिए सब आकर के हम लोग वहाँ पे बैठे हैं। तो वो मेरे से ही पूछ रही है कि क्या हुआ, तुम लोग लड़ाई वड़ाई किए हो क्या, कि सब यहाँ आकर के क्यों बैठे हो। तो मैंने बोला नहीं, हम लोगों को बस अभी गर्मी का टाइम है, लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर आकर के बैठे हैं। तो वो बोल रही नहीं कुछ नहीं, ठीक है तुम लोग बैठो आराम से बात बात करो। ऐसे ही हम लोग बात बात कर ही रहते हैं कि थोड़ा टाइम ऐसे ही बीता ही होगा कि करीब 10 से 15 मिनट बीता बीता ही होगा, कि अब फिर से वो उधर ही देखने लगी, उसी गेट की तरफ देखने लगी। और मैं फिर से उसी जगह पे बैठा था, मतलब मैं अपने उसी जगह पे बैठा हूँ, मेरे जस्ट पीछे हमारा बगान जाने का गेट है, और बड़ी माँ मेरे जस्ट सामने बैठी हुई है। अब वो वापस से उसी तरफ देखने लगी। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि फिर से इनके ऊपर कुछ हावी हो चुका है।
तो अब फिर हम लोगों ने तुरंत ही पापा को फिर आवाज़ दे दिया, पापा भी आ गए तुरंत बाहर, और फिर वापस से मतलब ऐसे ही हमारा थोड़ा और चला। तो थोड़ी देर के बाद फिर बड़ी माँ बेहोश हो गई। अब जैसे ही बेहोश हुई तो वापस से हम लोगों ने उनको मतलब और तेल मालिश वगैरह करना चालू किया। मंदिर से आकर के मेरी बहन फूल ला करके उनके पास रख दी। अब हम लोगों ने क्या सोचा कि अब हम लोग अपने अपने रूम नहीं जाएंगे, बल्कि इन्हीं के पास में ही बैठेंगे, और ऐसे ही सुबह हो जाएगा जब लाइट आ जाएगा, मतलब सूरज का जब लाइट आ जाएगा तब फिर हम लोग अपने अपने रूम जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग सब वहाँ पे बैठ गए, और बच्चे भी उधर ही आसपास उनका वो लगा दिया, हम लोग बिस्तर लगा दिए, बच्चे सारे वहीं पे सो गए। और जब मैं तो अपनी जगह पे बैठा रहा रात भर, और जब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था सुबह का, जब सूरज थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था, क्योंकि अभी गर्मियों का भी टाइम है, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर हम लोग ऐसे ही मैं अपने रूम में आकर के फिर सो गया, और फिर जब मेरी नींद करीब 10 साढ़े 10 बजे सुबह फिर खुली, तो देखा कि घर पे सब नॉर्मली चल रहा है। और हम लोग जा कर के फिर, मैं तो नहीं, फिर भाभी वगैरह बड़ी माँ से पूछ रही थी क्या हुआ था आपको रात में, तो उनको रात का कुछ भी याद नहीं था। तो हम लोग एक ही कंक्लूज़न पे आए हैं कि मे बी अभी हमारे घर पे थोड़ा टेंशन ज़्यादा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के। तो वो चीज़ उनके दिमाग में ज़्यादा वो बिठा करके उन्होंने रख लिया होगा, और वही चीज़ अभी रात में वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बाहर आया। या मे भी हो सकता है, अगर एक तरफ से देखा जाए तो स्प्रिट वगैरह का भी कुछ इशू हो सकता है। तो बस यही, ये कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन ये मेरे घर पे कुछ दिन पहले और बहुत सालों बाद मैंने ये अपने आंखों से ये देखा। हमारे घर पे हालांकि ये बहुत पहले से ही होता आ रहा है, और मैंने अपनी आंखों से पहले भी बहुत चीज़ ये ऐसा देख रखा है, लेकिन काफ़ी साल बाद ये हमारे घर पे वापस से हुआ। तो इसलिए मैं चाहता था कि आप लोगों से ये शेयर करूं, और आप लोगों का ही ओपिनियन पूछूं कि, माफ़ करना ये मच्छर थोड़ा ज़्यादा परेशान कर, बहुत प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। तो चलो, हाँ, आप लोगों का ओपिनियन लेना चाहता था कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मतलब इंसिडेंट पे। तो बस इतना ही कहना था, और एक चीज़ कहना है कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा किस्सा है जो आप लोग चाहते हो कि इस चैनल पे शेयर की जा सकती है, और किसी को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज़ आप लोग वो स्टोरी इस मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर के मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है। मुझे आप लोगों की स्टोरी शेयर करने में बहुत अच्छा लगेगा, और आई होप आप लोगों को ये इंसिडेंट सुनने में ठीक लगा होगा, और आप लोग इस पर अपना ओपिनियन ज़रूर दोगे। तो चलो, इतना ही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगला वीडियो कोई अच्छा स्टोरी होगा हॉरर, तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। बाय।